ओम शांति दोस्तों संस्कृत गुरु चैनल में मैं सुनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार टॉपिक समझाया था। वर्ण विचार के अंदर 14 माहेश्वर सूत्र, उनसे बनने वाले प्रत्याहार, स्वर वर्ण, अनुनासिक, व्यंजन, स्पर्श, उदित वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म वर्ण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान कराया था। अब हम आगे समझेंगे प्रयत्न। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के। उसमें पहला प्रकार है स्पष्ट। पहला है स्पष्ट, दूसरा है ईषद स्पष्ट, तीसरा है विव्रत और फिर ईषद विव्रत, फिर है समृत। स्पष्ट को समझेंगे। स्पष्ट के अंदर का से मा तक के सभी व्यंजन ईषद स्पष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। का से मा तक के सभी व्यंजन स्पष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ईषद स्पष्ट। अभी हमने समझा का से मा तक स्पष्ट होता है। अब है ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्ट में या रा ला व, या रा ला वर्ण ईषद स्पष्ट में आते हैं। फिर है विव्रत। विव्रत में हम सभी स्वरों को ले लेते हैं। विव्रत के अंतर्गत हम सभी स्वरों को ले लेते हैं। उसके बाद है समृत। ईषद विव्रत। ईषद विव्रत के अंदर हम शा तीनों सा और हा ये ईषद विव्रत के अंतर्गत आ जाते हैं। तीनों शा और हा ये ईषद विव्रत के अंतर्गत आ जाते हैं। अब है समृत। समृत साध्यावस्था में आ समृत होता है। होता है। दोस्तों अभी तक हमने जाने आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम समझेंगे बाह्य प्रयत्न को। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे बाह्य यत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद होते हैं। 11 भेद कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य यत्नों के आधार पर वर्णों के विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। देखिए हम तालिका समझते हैं। विवार, श्वास, अघोष। खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण एवं श ये विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम संवार, नाद, घोष समझते हैं। हस प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ वर्ण एवं हा ये संवार, नाद, घोष के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अल्प प्राण पर दोस्तों वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और एवं अंतस्थ वर्ण। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण एवं अंतस्थ वर्ण तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं महाप्राण। वर्गों के द्वितीय वर्ण एवं चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। अब आइए उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। सभी स्वर उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं और स्वरित होते हैं।
तो दोस्तों हमने देखा यत्न। आज का टॉपिक था यत्न। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वर्ण विचार से लगभग हमने सारा कुछ सीख लिया है। वर्ण विचार के क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। जय हिंद।